हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 असम सेंटर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया, पार्ट बी, क्वेश्चन आईडी 706516। कंसीडर द एंटायर फंक्शन। हमें एक एंटायर फंक्शन कंसीडर करना है एफ जेड विच इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ जेड, and the meromorphic function gz is equals to z square pi e raised to the power z minus e raised to the power minus z on c. Which of the following statement is true? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन इज z is equals to 0 is a zero of f of order 3। सेकंड में कह रहा है of order 2, थर्ड में कह रहा है of order 3 एंड फोर्थ में कह रहा है of order 1। देन जी के पोल की बात कर रहा है कि z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल बनेगा ऑर्डर 1 का। तो इस तरीके से हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले हम एफ जेड एंड जी जेड को एनालाइज करते हैं कि किस टाइप के फंक्शंस हमें गिवन है। देन हम देखेंगे कि z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल बन रहा है या फिर हमारा 0। एफ ऑफ जेड आपको क्या गिवन है? जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर जेड माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ जेड। हमें ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। ई रेज टू द पावर जेड क्या है? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिमिलरली ई रेज टू द पावर माइनस जेड क्या होगा? 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमें इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, e raised to the power z minus of e raised to the power minus z. So 1 minus 1 is 0. Z minus of minus z is 2z plus 2z cube by 3 factorial and so on. ये आ गया हमारा e raised to the power z minus of e raised to the power minus z। अब हमारा एफ जेड क्या डिफाइंड है? एफ जेड है z स्क्वायर इंटू दिस टर्म। ये हुआ तो z स्क्वायर इंटू 2z प्लस 2z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब देखिए, z कॉमन निकाल लेते हैं। तो z क्यूब इज 2 प्लस 2z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप देखिए, अब हम समझते हैं कि किसी भी फंक्शन के पास जीरो का क्या मीनिंग है हमारा। तो देखिए, कोई भी आपको फंक्शन f ऑफ z गिवन है is equals to z minus a raised to the power n g of z, g at a is non-zero। हमने कहा, क्या कहा कि एफ जेड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए, z माइनस ए रेज टू द पावर n g ऑफ z, जहां पर g एट a आपका नॉन जीरो होना चाहिए। देन वी कैन से z इज इक्वल्स टू a इज जीरो ऑफ f ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की जीरो है। अब आप यहां पर देखिए, इसको हमने मान लिया z माइनस जीरो, ये हमारा z क्यूब है, इट मीन z माइनस जीरो होल क्यूब। ये हो गया हमारा जी जेड फंक्शन। जी एट जीरो इज नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी। तो यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है? एफ हैज जीरो ऑफ ऑर्डर 3 एट z इज इक्वल्स टू जीरो। एफ के बारे में हमें पता चल गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं, कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। ऑर्डर 3 की जीरो है, तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या कहता है? ऑर्डर 2 इनकरेक्ट। फोर्थ में क्या कहता है? ऑर्डर 2, ये भी इनकरेक्ट। अब हमें बात करनी है कि जो जी फंक्शन है उसके पास वो पोल बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हमें पोल गिवन है और थर्ड ऑप्शन में हमें जीरो गिवन है। अब हमें जी जेड फंक्शन देखना है। जी जेड है जेड स्क्वायर बाई ई रेस टू द पावर जेड माइनस ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस जेड। सो जी जेड देखिए, जी जेड है हमारा z square by e raised to the power z minus of e raised to the power minus z. Now z square, हमने e raised to the power z minus of e raised to the power minus z हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी हमारी 2z प्लस 2z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया? न्यूमरेटर में से z कॉमन निकाल के, पहले कॉमन निकाल लेते हैं z। 2 प्लस 2z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ z से z कैंसल आउट, एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, इट मीन z बाय 2 प्लस 2z स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये है हमारा जी जेड फंक्शन।
अब हमें ये देखना है कि z इज इक्वल्स टू 0 पर हमें यहाँ पर पोल मिलेगा या फिर हमारा 0 बनेगा। अब हम डिनोमिनेटर को देखिए जरा। डिनोमिनेटर ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, नॉन जीरो क्वांटिटी एट z इज इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर क्वांटिटी हमारी z इज इक्वल्स टू 0 पर 0 दे देती, देन हम कह देते कि वहां पर पोल मिलेगा। बट एक्चुअल में ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z माइनस 0 इंटू जी ऑफ z, वेयर g एट 0 इज नॉन जीरो क्वांटिटी। सो क्लियरली हमें यहां से विजिबल है कि g हैज 0 of order 1 at z is equals to 0। तो g के पास भी 0 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट में कह रहा है पोल मिलेगा, थर्ड में कह रहा है कि 0 मिलेगी ऑर्डर 1 की। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।